कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इस तरीके की रूपरेखा है और आगे हमें क्या करना। आज प्रथम नवरात्रा है। पहले तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हमने शुभारंभ किया है अपने कार्यालय का, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय का आज मुहूर्त हुआ है, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई। 25 सितंबर को आए बरस चौधरी देवीलाल का जन्मदिन हम हरियाणा प्रदेश के किसी शहर में, किसी कस्बे में मनाने का काम करते हैं, जहाँ लाखों नर नारी हरियाणा प्रदेश के इकट्ठे होते हैं। अब की बार हमने निर्णय लिया है कि रोहतक की अनाज मंडी में चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया जाएगा और लाखों की भीड़ होगी। पूरे हरियाणा प्रदेश का और गांव-गांव का दौरा करने के बाद निमंत्रण यात्रा रात ख़त्म करी है बड़े गांव करोड़ा में, उसका समापन किया। मुझे भी बहुत से गांव शहरों में जाने का मौका मिला है। भारी उत्साह है रैली के प्रति, क्योंकि चौधरी देवीलाल एक किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी सबके मसीहा थे। उन्होंने अपने शासनकाल में इस प्रकार के काम किए थे कि जनता आज भी उन्हें याद करती है। चाहे साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, तंबाकू और ट्रैक्टर के टैक्स तोड़े थे, माड़ियाँ माफ़ किया, पक्के खाड़ों के खर्चे माफ़ हुए थे, बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी, काम के बदले अनाज की योजना शुरू करी थी, 10,000 तक के हर हरियाणवी के कर्जे माफ़ किए थे, गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान की स्कीम शुरू करी थी, गरीब जच्चा बच्चा माँ की रखवाली के लिए पहली बार सामना और पिंजरी के इंतजाम किए गए थे, पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई थी, किसान की फसल तबाह और बर्बाद ओलावृष्टि से, प्राकृतिक आपदा से हो जाए तो उसकी पहली बार मुआवजे का कानून बनाया था। इसलिए प्रदेशवासी उनके त्याग को भी नहीं भुला पा रहे, क्योंकि वो इस देश के सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री के लिए चुने गए थे, परंतु उन्हें अपने सर का ताज उतार के विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पर रख दिया था। इसलिए उस त्यागी पुरुष को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाखों लोग हरियाणा प्रदेश के रोहतक जाएंगे। सर, कांग्रेस की इकाई का जो संगठन है वो बना हुआ है, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया, लेकिन भव्य कार्यालय आपका भी बनाया है। कांग्रेस का संगठन तो केवल जिला के अध्यक्ष ही बना पाए हैं, और वो भी कोई ज़्यादा कार्यशील नहीं है, कोई ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज भी गुटों में बंटी हुई है। अब की बार हवा तो कांग्रेस की थी और सरकार बीजेपी की बनी। उसका मुख्य कारण ये था कि इनकी कांग्रेस पार्टी के लोगों की गुटबाजी थी, पार्टीबाजी थी, इन्होंने अपने उम्मीदवारों को खुद ही हरा दिया। सर, अब तक में जो रैली होने जा रही है अपनी, उसको लेकर बुड्ढा बापू बेटे में एक ज़्यादा हल चल रहा है, मैं कभी उन्हें रैली क्या तक है कड़ी और करनी चाहिए। सभी को प्रजातंत्र में मूल अधिकार है, वो कहीं भी अपनी रैली कर सकते हैं। चौधरी देवीलाल का जन्मदिन हमने हरियाणा प्रदेश के भिन्न भिन्न शहरों में पहले भी मनाया। कैथल में भी रैली करी थी, पिछली बार उचाना में भी करी थी, और अब की बार रोहतक में। उससे पहले हमने भिवानी भी करी है, हिसार भी करी है, फतेहाबाद भी करी है, बहुत शहरों में करी। परंतु वो कहते हैं ये हमारी जड़ें हिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। जड़ें जब इतनी खोखली हैं, एक रैली से हिल जाएंगी, अगर वहाँ पे परमानेंटली अगर डेरा डाल दिया गया तो फिर तो जड़ें रहेंगी। उनका डर भी सच्चा है, क्योंकि रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति बड़ा भारी उत्साह है। बहुत से लोग धड़ाधड़ सरपंच, पंच, जिला परिषद के मेंबर पार्टी छोड़ के, चाहे वो को कांग्रेस में है, को बीजेपी में है, को जेजेपी में, लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में हर रोज़ होते हैं। इससे साफ जाहिर है कि हरियाणा प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी और कांग्रेस का अल्टरनेटिव विकल्प केवल इंडियन नेशनल लोकदल है। चौधरी देवीलाल की जयंती पर हरियाणा प्रदेश से बाहर के बड़े बड़े नेता से दूसरे प्रदेश संगम की बार होते हैं, कौन से बड़े नेता? अब की बार हमने फैसला लिया है कि बाहर के नेताओं को नहीं, अपने ही नेताओं को प्रोजेक्ट करेंगे, और हम केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल के सारे ही हरियाणा प्रदेश की जनता हमारी मेहमान होगी। हम मेहमान नवाजी करेंगे, वो हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश की जनता होगी। दीपेंद्र हुड्डा का बयान है कि बीजेपी के इशारे पर ये रैली की जा रही है। वो कुछ भी कहें, उनकी ज़मीन खिसक रही है, खिसकती ज़मीन को देख के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और
वो खुद ही अगर कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन खिसक रही है, यहाँ पर रैली क्यों कर रहे हो, इससे साफ झलकता है कि उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ ठीक नहीं किया होगा, जिसकी वजह से कोई अगर रैली करता है उस पर इतराज़ करते हैं। आजकल इनेलो के रडार पर भाजपा कम है और कांग्रेस ज़्यादा है। हमारे रडार पर बीजेपी भी है और कांग्रेस भी और जेजेपी भी है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि सीएम सिटी तो कुरुक्षेत्र है, वहाँ रैली करनी चाहिए और रोहतक में नहीं। उनके कहने से हम अपने फैसले थोड़े करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोगों के कहने से हम फैसले नहीं करेंगे, हम अपना फैसला खुद करेंगे। हमने कैथल की कार्यकारिणी की मीटिंग में अपना फैसला ये किया था, रोहतक में विशाल रैली करेंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता क्षुब्ध है भारतीय जनता पार्टी के शासन से। इन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों को बहकाने के लिए पीले कार्ड बनाए थे और हरियाणा प्रदेश की 76% जनता को पीले कार्डों में कर दिया, गरीबी रेखा में। और जब वो इलेक्शन संपन्न हो गए तो 11 लाख पीले कार्ड काट दिए गए। इन्होंने हरियाणा प्रदेश में आयुष्मान कार्ड जारी किए थे। 650 अस्पतालों ने इलाज करना बंद कर दिया क्योंकि उनकी पहली पेमेंट भी नहीं मिली। आप सबको ही पता है इस बात का कि हरियाणा प्रदेश की जनता पे बिजली का भार 5,000 करोड़ का बिजली के रेट बढ़ा करके डाल दिया, जिसकी वजह से जनता त्राहिमाम है। महंगाई आसमान को छू रही है। रोड़ी के, बजरी के, सीमेंट के, सरिये के, लोहे के दाम आसमान को छू रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, पीएनजी, सीएनजी सब महंगा है। दाल, चीनी, चाय सब महंगे हैं। महंगाई की वजह से और बेरोज़गारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे है। आज हमारे फूल से बच्चे पढ़ लिख करके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में डोंकी वीज़ा लेके जाते हैं। अगर रास्ते में डोंकर लूट लेते हैं, अगर कोई डिपोर्ट हो गया आता तो हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं, पाँव में बेड़ियाँ होती हैं। आज हरियाणा प्रदेश अपराध सतली बन गया है। जंगल का राज है। गैंगस्टर किस प्रकार से गैंग यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में दंड बना रहे हैं कि फिरौती मांगी जा रही है, अपहरण किए जा रहे हैं, हत्याएँ की जा रही हैं, मर्डर के। आज सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। आज हरियाणा प्रदेश नशे में भी इसी प्रकार से जकड़ा हुआ है। जवानी आज हरियाणा प्रदेश की नशे में है। तो मैं विशेष तौर से आपसे इतना ही कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के से दुखी हैं लोग, इसलिए लोकदल पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इनेलो ने जब भी रैली की है बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, क्या फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है हरियाणा में इनेलो? अब की बार भी हम कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप आना, आप देखोगे कि इतनी बड़ी रैली होगी, सारे रिकॉर्ड तोड़। कल सुरजेवाला का बयान आया है कि जैसी गुंडागर्दी लोकदल के राज में थी वैसी गुंडागर्दी आज भाजपा राज में है। लोकदल पार्टी को तो वो वैसे ही याद करते हैं, उनको फोबिया हो गया होगा। वो तो गए ने भी 20 साल हो गए, उनके बाद में तो ऊन वाला राज भी आ गया। तो क्या इस रैली में कोई विशेष, जैसे चौधरी देवीलाल जनहित की घोषणाएं करते हैं, तो इसमें भी जो है पार्टी जो है घोषणाएं करेगी? कर सकते हैं, कोई ना कोई नई घोषणाएं भी होगी। आज हमने अपनी पार्टी की युवा शाखा की जिले की कार्यकारिणी में डिक्लेयर कर दी है। हमारे देवेंद्र पुजारी जी जो